हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक GST इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप टैक्स इनवॉइस भी बोलते हो या फिर आप उसको बिल बुक भी बोलते हो। तो क्या होता है कि डिज़ाइनिंग है जो मोस्टली क्या करते हैं, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप या फिर किसी भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एसेट्स ना मौजूद हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। तो आज मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैक्स इनवॉइस बनाना सिखाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लिख तो टेक्स्ट के साथ सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना कि हमें इंसर्ट में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स कमांड यूज़ करनी है। और ये तो कुछ रेडीमेड टेक्स्ट पड़े हैं, इस फॉर्मेट है। हमें यहाँ पे टिक करना है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और ऐसे करके एक बॉक्स बना लो। इसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है GST नंबर। यहाँ पे आपको 15 अक्षर का GST नंबर देना है उसी फर्म का। जिस फर्म का आप बिल तैयार कर रहे हो। ठीक है, ये GST नंबर हमारा 2 लाइन में आ गया। तो थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स पहले बड़ा कर लो, फिर इसके पीछे एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आपको उसका पैन नंबर देना है। सेम वैसे ही पैन नंबर, और यहाँ पे अगर उसकी आपको डेट देनी है, अभी किस डेट में से ये मतलब जो GST नंबर है वो शुरू हुआ है, जिस जिस डेट से GST नंबर आपने लिया है। ऐसे डेटेड लिख के कॉलन डाल के डेट डाल दो। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स हो गया। आप जिस इसको जहाँ स्क्रीन के ऊपर जैसे मर्जी मूव कर सकते हो। तो इनमें लाइन में जो स्पेस है, होम पे टिक करके यहाँ से इसको कम कर लो, रिमूव स्पेस करके। अगर टेक्स्ट का साइज आपको बड़ा लगे तो यहाँ से साइज घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ से एक पॉइंट छोटा करके 10 पॉइंट का एक टेक्स्ट कर लो। और जो बॉक्स की आउटलाइन शो हो रही है उसको आप शेप फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन के ऊपर टिक करके यहाँ पे नो लाइन कर दो, हट जाएगी। तो देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा ही लगेगा। ठीक है, अब मेरे को सेंटर में लिखना होता है टैक्स इनवॉइस। तो बार बार टेक्स्ट बॉक्स लेने की बजाय आप इसी का Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे जो भी मैटर आपको लिखना है, GST इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, आप लिख दो। और इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा भी रखना है और बोल्ड भी करना है। इसका बॉक्स जितना इसको चाहिए एडजस्ट कर लो यहाँ पे, और फिर Ctrl+D करके साथ में आपको मोबाइल नंबर वगैरह कुछ देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं देना है, एड्रेस में देना है, तो आप एड्रेस में भी दे सकते हो। अब इसको बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके मैं कंपनी का नाम लिखूँगा, P&P एंटरप्राइजेस। क्योंकि ये कंपनी का नाम है, इसको आप साइज में बड़ा कर लो। और अगर इसके ऊपर कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप फ़ॉन्ट भी लगा के ऐसे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, पहले आप सारा मैटर लिख लो, सेटिंग आपको पेज के हिसाब से बाद में करनी पड़ेगी। और साथ में फिर इसी का मैं चाहे इसी का सिलेक्ट करके फिर Ctrl+D करके एक बॉक्स ले लो। यहाँ पे मान लो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है भी क्या काम करते हैं ये, किस चीज़ में डील करते हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर लेना है। सिलेक्ट करके डील्स इन लिख लो पहले,
यहाँ पे उसके जो भी काम है उनको लिख दो। तो देखिए दोस्तों, हमने सारा मैटर लिख लिया है। अब बाद में आप इसको सेट करना चाहो, चाहे अभी करना चाहो, यहाँ से आप सेट कर लो। ठीक है, ये जो सेटिंग है इसकी पैराग्राफ की, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट है। तो जितना आपने बॉक्स में लगाया है उस बॉक्स में वो पूरा पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लो। और साथ में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, बॉक्स जितना साइज में रखना है उतना साइज का बॉक्स छोटा कर लो। फिर इसको सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। और हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, यहाँ पे हमें अपना ऑफिस का एड्रेस देना है। तो ये सारे मेरे हेडिंग हो गए। अब नीचे से मेरे को टेबल शुरू करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फ़र्म की तरफ से होगी है कि फ़र्म का ये जीएसटी नंबर है, फ़र्म का ये नाम है और ये उसका एड्रेस है, इस चीज़ में फ़र्म डील करती है। तो इसको लिखने के बाद आपको जिसको सेल करना है उसकी इन्फॉर्मेशन बनानी है। तो उसके लिए भी आपको टेक्स्ट बॉक्स ही लगाना है। तो इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लो। यहाँ पे जिस फर्म को सेल करना है, टू मैसेज, ठीक है, शिफ्ट अंडरस्कोर डाल के यहाँ पे लाइन डाल दो और फिर एंटर प्रेस करके उसका एड्रेस। ठीक है, उसके आगे भी आप ऐसे लाइन डाल दो। एड्रेस के लिए कम से कम 2 लाइन तो देनी पड़ेंगी। और यहाँ पे उस फर्म का जीएसटी नंबर लिखना आता है। और थोड़ी थोड़ी इनमें स्पेस देनी है। तो यहाँ पे टिक करके आप इसको 1.5 कर लो, 2.0 कर लो। जितनी भी आप स्पेस रखना चाहते हो यहाँ से स्पेस रख सकते हो। ऐसे ही मैं इसका डुप्लीकेट एक और कर देता हूँ। इसमें हमें इनवॉइस नंबर देना है। बाकी जो फालतू फॉर्मेट में सारा डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको डेट देना है, किस डेट में इनवॉइस को बनाया गया है। और इसमें आपको कोड वगैरह देना होता है, स्टेट कोड। एक नीचे जीआर इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका जो जा रहा है मटेरियल किस फॉर्मेट में जा रहा है। इसको आप
थोड़ा सा छोटा करके बिल्कुल उसके सामने एडजस्ट कर लो। देखिए हमारा ऊपर वाला मैटर तैयार है। नीचे वाले मैटर में हमें क्या करना है कि टेबल से ड्रॉ करना है। तो इंसर्ट में गए, टेबल, इंसर्ट टेबल करके कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड के ऊपर सीधा टिक करो, फिर इंसर्ट, फिर टेबल। अगर तो रेडीमेड टेबल है ना, फिर तो यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा। आपको ड्रॉ टेबल लेके यहाँ से टेबल बनाना है। ठीक है। टेबल बनने के बाद क्या होता है कि एक लाइन ऐसे ऊपर लगा दो, यहाँ पे हम सीरियल नंबर वगैरह लिखेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी गुड्स वगैरह की, पर्टिकुलर्स की। यहाँ पे ये कॉलम होगा HSN कोड के लिए, ये कॉलम होगा क्वांटिटी के लिए, ये रेट के लिए और ये प्राइस के लिए। यहाँ पैसे के लिए आपको एक अलग से नीचे कॉलम देना पड़ेगा। तो मैं साथ ही साथ लिख भी देता हूँ इसमें। सीरियल नंबर आपको यहाँ पे देना है। टैब प्रेस करके नेक्स्ट सेटल में चले जाओ। यहाँ पे चाहे आप पर्टिकुलर्स लिख दो, चाहे गुड्स डिस्क्रिप्शन लिख दो, चाहे जो मर्जी लिख दो। तो मैं इसमें पर्टिकुलर्स लिख देता हूँ। इसकी भी आपको अलाइनमेंट करनी है, वो बाद में करते हैं, पहले सारा मैटर लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है HSN कोड, और इस कॉलम में लिखना है आपको क्वांटिटी। इस कॉलम में आपको लिखना है आइटम का रेट क्या है, और इस कॉलम में आपको लिखना है टोटल अमाउंट। ठीक है। अमाउंट के साथ आपको रुपीस और पैसे भी डालने हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा स्पेस देके ऐसे लिख दो। ठीक है। ये वाला मैटर हमारा यहाँ पे लिखा रहेगा, और जो नीचे वाले हैं उसके लिए मैं यहीं से थोड़ा सा इसको बड़ा करके अभी ड्रा कर देता हूँ। ड्रा टेबल में गए, यहाँ से आपको अलग से अलग इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो जैसे यहाँ पे मेरे को बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पे मेरे को टैक्स का GST वगैरह निकालना है। ठीक है। यहाँ से पकड़ के आप कॉलम की विथ हाइट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। ये इरेजर टूल होता है मिटाने के लिए। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को ये लाइंस चाहिए ही नहीं, और ये वाली भी लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ तक की चाहिए, और इनको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, बाद में लगाता हूँ। तो जैसे मान लो मेरे को यहीं तक का इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको फिर वापस छोटा कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं डिटेल भर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को बैंक का डिटेल लिखना है, तो इसका थोड़ा अलग कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है बैंक डिटेल। ठीक है। और इस कॉलम में आप अपनी बैंक डाल दो। एंटर मार के यहाँ पे अकाउंट नंबर भी देना होता है।
ठीक है। फिर एंटर डाल के आपको आईएफएससी कोड देना है। सारे बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाना है आपको। होम में गए, यहाँ पे टिक करके रिमूव स्पेस करना है ताकि जो लाइंस वगैरह हैं सारे आ जाए। और यहाँ पे आपको इन वर्ड में लिखना आता है रुपीज़ इन वर्ड। ठीक है, उसके लिए आप अंडरस्कोर लगाते चलो। 2-3 लाइन आप इस फॉर्मेट में भी बना दो। और यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी इन सभी की, तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आएगी। इस कॉलम में आप टैक्सेबल वैल्यू लिखोगे और यहाँ पे अगर उसके ऊपर कोई फ्राइट वगैरह लगा है तो यहाँ पे लिखना है। कुछ भी एक्स्ट्रा लेबर या फिर उसके ऊपर फ्राइट है। और इन कॉलम में आपको CGST, SGST, IGST के कॉलम बनाने हैं। कितनी अमाउंट के ऊपर कितने % CGST लगा है वो यहाँ पे लिख के ऑन टैक्सेबल वैल्यू लिख दो भी इतने % है। ऐसे ही मैं इसकी कॉपी करके नीचे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे SGST लिखना है और यहाँ पे लिखना है IGST। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये जो ग्रैंड टोटल अमाउंट है इसको आप थोड़ा बोल्ड करके अगर हो सके तो साइज बड़ा कर लो। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऊपर टेबल भी तैयार हो गया, ऊपर का सारा मैटर भी रेडी हो गया। तो अब इसको इसमें नीचे टर्म और कंडीशन भी लिखना होता है, तो उसको भी हम टेक्स्ट बॉक्स से लिखेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रा टेक्स्ट बॉक्स किया, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेना है। इसके अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपकी टर्म कंडीशन आपकी पेमेंट के अकॉर्डिंगली है। जैसे लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में दूसरी कंडीशन देनी है।
सेम वहाँ पे भी आप स्पेस कम कर लो, यहाँ पे टिक करके रिमूव स्पेस। ठीक है, रिमूव स्पेस भी करना है। और जो नीचे वाली दो कंडीशंस वगैरह लिखी हैं इनका थोड़ा सा साइज कम करना है, ताकि ये सिर्फ 2 लाइन में ही आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिसीवर के सिग्नेचर भी चाहिए, तो उसको हम साथ में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर के सिग्नेचर होंगे, और दूसरी तरफ फर्म की स्टैंप लगानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे फर्म की इन्फॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, इसी बॉक्स को आप कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लगा लो। सेटिंग इसकी बाद में करते हैं, पहले इसमें मैटर लिख लो। जो फर्म का नाम है उसी के हिसाब से आपको लिखना है, 4 P&P एंटरप्राइजेस। अलाइनमेंट आप यहाँ से इसकी राइट साइड को कर दो, और इन अक्षर को थोड़ा बोल्ड करके साइज बड़ा कर लो। फिर इसका एक डुप्लीकेट और करो, सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो फर्म का मालिक है उसके सिग्नेचर होंगे। ऑथराइज पार्टनर जो भी उसके सिग्नेचर। सिग्नेटरी लिखना है आपको, सिग्नेचर भी लिख सकते हो, चलो ठीक है। यहाँ से इसकी भी अलाइनमेंट एक तरफ कर लो और इसका बोल्ड हटा दो। अब सभी जितने भी बॉक्स लगे यहाँ पे टिक करके इसको नो आउटलाइन करो, इसको भी नो आउटलाइन करो, और इसको भी नो आउटलाइन करो। तो देखिए दोस्तों, हमारा सारा मैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ी सी बढ़िया सी लुक देंगे, जैसे कि मान लो हमने कॉरल ड्रा या फोटोशॉप में ही इसको डिज़ाइन किया, सेटिंग करेंगे इस सभी की। तो उसके लिए जैसे ये सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स लिखा है सारा कुछ, तो सबसे पहले तो इसको आप सेंटर में कर लो। सभी को नीचे लेके आना है तो आपको लेआउट में जाके यहाँ से मिडल करना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल सेटिंग होएगी। और कहीं पे भी फालतू स्पेस हटानी हो तो यहाँ से मैंने बताया ही हुआ कि रिमूव स्पेस करके सेट कर सकते हो। इस हेडिंग में हल्का सा कोई कलर दे देते हैं ताकि ये डिफरेंट लगे। लेआउट में जाके डिज़ाइन टेबल, और ये शेडिंग टूल है इसको कलरिंग देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से सेटिंग करते हैं नीचे वाले पोर्शन की। तो जैसे ये बैंक की डिटेल है, इसको भी आप लेआउट में जाके ऐसे बॉक्स के सेंटर में कर लो। ठीक है, थोड़ा सा इसको बी प्रेस करके बोल्ड कर दो। ये टैक्सेबल वैल्यू के स्पेलिंग आप सही कर लो। इन सभी वैल्यूज़ को लेआउट में जाके बिल्कुल मिडल में रख दो, और यहाँ पे आपको स्पेस हटाना घटाना बढ़ाना है, यहाँ से सेट कर लो। ठीक है, ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस के साथ। ये वाले कॉलम थोड़े से इसके साथ, ठीक है, थोड़ा साइज छोटा करते हैं।
यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रोज करके साइज, और ऐसे ही इसको भी साइज नहीं बड़ा करेंगे, यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, ये कॉलम भी इसके जैसे इक्वल हो गया है। टेबल ज़्यादा बड़ा, और इन सभी की जो वैल्यू है टेक्स्ट की 1 पॉइंट कम करना है। ऊपर वाली स्पेस थोड़ी रिमूव करके इनको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टेबल बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ जहाँ पे आपको गैप की सेटिंग करनी पड़े तो आपको लेआउट के ऊपर जाके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रोज करके उनका गैप एक जैसा कर लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो देखिए दोस्तों, मैटर तो सारा तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया लुक देते हैं। तो इंसर्ट में चले जाओ, शेप पे चले जाओ। मान लो मेरे को सारे के ऊपर एक शेप ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ येलो पॉइंट से उसकी जो कॉर्नर की राउंडनेस है वो थोड़ा कम कर देते हैं। करने के बाद शेप फिल में जाके एक तो नो फिल कर दो, एक आउटलाइन का जो कलर है वो ब्लैक कर दो। और ये जो शेप मैंने बनाई है इसको आपको इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देना। ऊपर से और नीचे से आपको बिल्कुल एक जैसे लगेगा। और ये जो आपने मैटर वगैरह लिखे हैं इनको भी आप चाहते हो कि अलग से दिखाना है तो सेम ऐसे ही करो। शेप में चले जाओ, राउंड कॉर्नर वाली एक शेप ले लो, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो। उसको सबसे पहले नो फिल करो, जो उसकी आउटलाइन है वो उसको ब्लैक कर लो। यहाँ से आप इसकी राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर लाइन को थोड़ा सा विड्थ देनी है तो वेट कमांड में जाके थोड़ी सी लाइन बोल्ड कर सकते हो। फिर इसका डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करके आपको यही कमांड इधर भी दोहराना है। ठीक है, इधर थोड़ा बॉक्स छोटा है तो यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना ऐसे। टैक्स इनवॉइस का हेडिंग आप इसको यहाँ से सेंटर में एडजस्ट कर लो, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर कोई मोबाइल नंबर वगैरह देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो, वो भी अलग से टेक्स्ट बॉक्स में। और ये बाहर वाली आउटलाइन को थोड़ी सी विड्थ देंगे। ठीक है, शेप फॉर्मेट में आउटलाइन में जाके विथ कमांड के ऊपर 1 पॉइंट उसकी विड्थ बढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा बिल बुक तैयार हो गया है। ठीक है, इसको आप GST इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस भी बोलते हो। आप चाहो तो इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में तैयार कर सकते हो। ठीक, आपको सिर्फ सारे टूल्स आने चाहिए बस। और यहाँ से पकड़ के थोड़ी सी एडजस्टमेंट और कर दूँ ताकि ये प्रीव्यू में बिल्कुल ठीक नज़र आए। ये जो मैंने बाहर वाला शेप बनाया थोड़ा सा छोटा करना है। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो फाइल में जाके ये प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से आपको देख लेना है कि जो आउटपुट आ रही है उसमें कहीं कट तो नहीं रहा। अगर यहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक लगे तो बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।